अब हम पढ़ने वाले हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, जो हमारे यूनिट 4 के थे इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के थे। फर्स्ट वन वाज दैट इज FIFO, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। दैट इज कि जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है वो है कि दिस इज आवर गिवन स्ट्रिंग, रेफरेंस स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसका हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के थ्रू इसको सबको लाइन अप करना है FIFO का यूज़ करके। दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दैट इज़ पहले जो आएगा उसको पहले सर्व करके वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे अब। लाइक इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन सबको एक लाइन से लिख लेते हैं हेयर। ठीक है, तो 7 एंड हमारे जो पार्टीशंस हैं वो 3 पार्टीशंस हैं, ओनली 3 पार्टीशंस। ठीक है, हमें इन्हीं 3 पार्टीशंस में ये सारे रेफरेंस स्ट्रिंग्स को एक बारी से सबको लाना ले जाना है। इसी में सारे पेजेस रिप्लेस भी कराने हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरी स्ट्रिंग को हम ऐसे नोट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबको बना लिया। नाउ अब हम इन सबको इंसर्ट कराएंगे 3 पार्टीशन से, उसके अकॉर्डिंग। 7 आया, 7 को इंसर्ट करा लिया। नाउ 0 आया, 0 को इंसर्ट करा लिया। नाउ 1 आया, 1 को इंसर्ट करा लिया। अब तीनों जो पार्टीशन हैं वो फुल हो चुके हैं। अब सेकेंड पेज आया, पेज नंबर इज़ 2। तो अब किस को रिप्लेस किया जाए, 7 को हटाया जाए, 0 को हटाया जाए कि 1 को हटाया जाए, ये कैसे डिसाइड होगा? दिस एल्गोरिदम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही हटेगा। ओके, तो सबसे पहले 7 आया था, वी कैन सी, तो हम 7 को रिप्लेस करा देंगे। तो यहाँ पे होगा 2 0 1। ठीक है, जब हम जब रेफरेंस स्ट्रिंग में आते हैं और जब हमें पेजेस जो है वो नहीं मिलते हैं इन द कैश, तब हम उसको लिखते हैं दैट इज़ पेज फॉल्ट। फिर बाद में उसको सर्विस किया जाता है। ठीक है, सो दीज ऑल वर दी पेज फॉल्ट्स। जब 7 के लिए हम यहाँ पे आए थे पार्टीशंस में, तब 7 नहीं था, उसके बाद उसको सर्विस किया गया, फिर 7 को हम पार्टीशन के अंदर लाए। ठीक है, नेक्स्ट 0, तो इसलिए उसको हम पेज फॉल्ट बोलेंगे। नेक्स्ट 0 0 कब आया? पहले नहीं था, तो जब नहीं होता है तब पेज फॉल्ट जाता है, फिर उसको सर्विस किया जाता है। तब सर्विस के बाद उसको 0 को पार्टीशन मिला। लाइकवाइज 1 को भी पार्टीशन तब मिला जब पेज फॉल्ट उसने अराइज किया था तब। लाइकवाइज 2 को भी नहीं मिला क्योंकि 7 0 1 थे, 2 था ही नहीं, तो 2 के लिए भी पेज फॉल्ट गया, तब जाके उसको सर्विस किया गया एंड तब FIFO एल्गोरिदम कॉल हुआ और उसके हिसाब से 7 को रिप्लेस किया गया 2 से। ठीक, बट नाउ 0, जब 0 आएगा चेक करने, तो ये देखेगा दैट इज़ पहले से ही है, सो ये हो जाएगा हिट। सो दिस इज अ हिट। ठीक है, सो ये यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 3 है नहीं, यानी कि पेज फॉल्ट अराइज होगा एंड देन इसको सर्विस किया जाएगा, फिर ये FIFO कॉल होगा। अब FIFO के हिसाब से कौन हटाया जाएगा? जो सबसे पहले आया है। सबसे पहले इन 2 0 1 हमने देखा 0 आया है, तो इसीलिए 0 है उसको रिप्लेस करेंगे। सो 2 3 1। लाइकवाइज अब 0 आया, ये भी सबसे पहले पेज फॉल्ट जनरेट करेगा। अब इसको रिप्लेस किया जाए तो 1 को रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये सबसे पहले आया था। सो 2 3 0। नाउ अब 4 आया। ठीक है, तो 4 अब किसको रिप्लेस किया जाए इसमें देखेंगे हम। तो 4 के लिए हम रिप्लेस करेंगे जो पहले आया था। तो 2 बहुत पहले आया था, 3 अभी आया है, 0 अभी आया है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 आया था, इसलिए 2 को रिप्लेस कर देंगे 4 से। लाइकवाइज नेक्स्ट अगैन 2 आ गया, अब ये भी पेज फॉल्ट हुआ होगा। 2 आया, ये भी हिट नहीं होगा, ये भी पेज फॉल्ट है। तो 2 के लिए किसको रिप्लेस किया जाएगा? जो पहले आया। 4 अभी आया है, 3 कुछ देर पहले आया था, 0 भी कुछ देर पहले। सो 3 सबसे पहले आया था, तो इसी को हम रिप्लेस करा देंगे। तो ये इस तरह से हो गया। नाउ अगेन 3 आया है, उसके लिए सबसे पहले तो पेज फॉल्ट जनरेट होगा, देन इसको 3 को लाया जाएगा। तो 3 अब कैसे आएगा? जो सबसे पहले आया था उसको रिप्लेस। तो 0 हमारे सबसे पहले आया था, तो 0 को रिप्लेस कर देंगे एंड ये सब एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 0 के लिए सबसे पहले तो पेज फॉल्ट जनरेट होगा एंड नाउ अब 0 के लिए रिप्लेसमेंट होगा। तो किसको रिमूव किया जाएगा? जो लेट में आया है, जो सबसे पहले आया था।
सी 4 जो है अब आया था, 2 अब आया है एंड 3 अभी अभी आया है। 4 पहले ही आया था तो इसी को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो दिस वे। नाउ 3 आया, 3 जो है मैच कर गया, सो इट इज़ अ हिट, तो इसीलिए इसको एज इट इज लिख देंगे। नाउ 2 आया, 2 भी मैच कर गया, तो इज एन अगेन हिट। नाउ 1 आया, 1 है नहीं, इसलिए सबसे पहले तो पेज फॉल्ट जनरेट होगा। 1 कौन किसको रिप्लेस किया जाए 1 के लिए, तो सबसे पहले 2 आया है, उसके बाद ये 0 और 3 आए हैं, तो 2 को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 2 आया है, अब 2 के लिए किसको रिप्लेस किया जाएगा, जो 0 और 3 में सबसे पहले आया, तो 0 यहाँ आया है, 3 यहाँ आया है, तो 3 सबसे पहले आया है, तो 3 को ही 2 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ना अगेन 0 आया, सो अब 0 आया है तो 0 सर्च होकर मिल जाएगा, यानी कि दिस इज़ अ हिट, और इसको सर्विस कर दिया जाएगा। अगेन 1 आया, 1 भी सर्विस कर दिया जाएगा, सो दिस इज़ अ हिट। नाउ 7 आया, 7 कौन रिप्लेस होगा, जो सबसे पहले आया था, तो 0 यहाँ आया था, 1 यहाँ आया है, 2 यहाँ आया है, तो सबसे पहले 0 आया था तो इसी को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन 0, अब 0 के लिए किसको रिप्लेस किया जाएगा, जो सबसे पहले आया था, तो 7 अभी आया है, 1 अब आया है एंड 2 अब आया, तो सबसे पहले 1 आया था, तो इस 1 को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। सो जब जब रिप्लेस कर रहे हैं रेफरेंस स्ट्रिंग में नहीं मिल रहा है हमारा, पार्टीशन में नहीं मिल रहा है हमारा पेज, तो हम पेज फॉल्ट जनरेट कराते हैं। ना 1 भी पेज नहीं मिला तो उसको भी पेज फॉल्ट। अब किसको रिप्लेस किया जाए, तो 7 0 1 और 2 में से सबसे पहले 2 आया था, तो 2 को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो 7 0 1। सो दिस इज़ द फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है। इस तरह से इसको हम करते हैं। नाउ लास्ट में हमें सर्च करना होता है कि हिट रेशियो कितना था, तो फीफो का अगर ये वाला एग्जांपल लिया है पर्टिकुलर, तो हिट कितने हुए हैं, लेट अस काउंट दिस, तो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल हिट्स हमारे 5 हैं, ठीक है। एंड टोटल पेजेस कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 रिक्वेस्ट थी पेजेस के लिए, एंड उसमें से हिट जो हुई है वो 5 हुई हैं, ठीक है। और पेज फॉल्ट्स कितने हुए, यानी कि मिस कितने हुए हैं, मिस हुए हैं हमारे 15, ठीक है। और अब इसी से हम हिट रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हिट रेशियो कैसे आएगा, जितने हिट्स हुए हैं अपॉन टोटल रिक्वेस्ट 20 थी, तो इसका जो रेशियो आएगा वो हिट रेशियो है। मिस रेशियो कैसे निकलेगा, टोटल जितने मिस है अपॉन टोटल रिक्वेस्ट, इस तरह से। सो दिस वाज द फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब हम करने वाले हैं LRU, दैट इज लीस्ट रिसेंट यूज्ड एल्गोरिथम। तो हम करेंगे LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसमें कौन आता है, सबसे पहले तो जो आ रहे हैं रिक्वेस्ट वाइज उनको हम इन करा दे रहेंगे। तो 7 के लिए रिक्वेस्ट आई है, सबसे पहले तो पेज फॉल्ट जनरेट होगा, फिर पार्टीशन में 7 को जगह मिलेगी, ओके। नेक्स्ट 0 आया, 0 के लिए भी सबसे पहले पेज फॉल्ट होगा, देन उसको जगह मिलेगी। 1 आया, फिर पेज फॉल्ट जनरेट होगा एंड देन 1 को जगह मिलेगी, ठीक है। नाउ अगेन 2 के लिए रिक्वेस्ट आई, पेज नंबर 2, लेकिन वो तो पार्टीशंस में है ही नहीं, तो उसके लिए भी पेज फॉल्ट जनरेट होगा, फिर उसको सर्विस किया जाएगा। इस बार इसको सर्विस करने के लिए LRU कॉल किया जाएगा, ठीक है। LRU के हिसाब से क्या होता है कि उस पेज को हटाना है या फिर रिप्लेस करना है, हम यहाँ से देखते हैं इसके साइड जो सबसे बाद में आया हो, दैट इज यूज़, जिसका यूज़ जो है वो अभी जल्द नहीं हुआ है, ठीक है। लीस्ट रिसेंट यूज, यानी रिसेंटली जिसका यूज़ नहीं हुआ है या फिर जिसको कम यूज़ किया गया है उसे रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो लीस्ट में यूज़ किसको आया है, दैट इज 7 को। 7 जो है बहुत देर बाद, मतलब बहुत पहले ही यूज़ हो चुका था, अभी वो वेस्टली रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए 7 को रिप्लेस कराएंगे, तो 2 0 1। नेक्स्ट 0 आया, इसके लिए तो हिट हो गया, तो 2 0 1 एज इट इज़। नाउ 3 के लिए पेज फॉल्ट आएगा एंड देन उसको सर्विस किया जाएगा। 3 अब किसको रिप्लेस किया जाए, मतलब 2 0 1 में से सबसे बाद में, मतलब सबसे पहले कौन यूज़ होकर चला गया है, तो 0 2 1 में से 1 जो है सबसे पहले ही यूज़ होकर इसका काम फिनिश हो चुका है, तो इसलिए 1 को रिप्लेस कर देंगे, तो 2 0 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 0 के लिए हिट हो जाएगा क्योंकि पार्टीशन में है 0। नाउ 4 आया, अब 4 के इधर है, इधर देखेंगे, ठीक है। तो 2 0 3, 0 अभी यूज़ में आएगा तो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। 3 अब आया है यूज़ में, 2 जो है वो पहले ही यूज़ हो चुका है, तो 2 को रिप्लेस करेंगे, 4 0 3। नेक्स्ट 2 के लिए 2 नहीं है, अब इसके इधर देखेंगे कौन लीस्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो 4 0 3 में से 4 अभी होना है, मतलब हुआ है।
0 भी अभी हुआ है, 3 जो है बहुत पहले हुआ था, इसलिए 3 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। 402 ऐसे होगा। इन सब के लिए पेज फॉल्ट जनरेट होंगे, अगर नहीं मिलेगा तो 3 है नहीं मिला, पेज फॉल्ट जनरेट होगा। अब 3 के लिए किसको रिप्लेस किया जाए, हम यहाँ पे हैं, इधर देखेंगे कौन सबसे पहले यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो 402 में से 2 अभी अभी यूज़ हुआ है, 4 अभी यूज़ हुआ था, 0 जो है वो बहुत पहले यूज़ होकर हो चुका है, तो 0 को रिप्लेस कर देंगे। तो 432 अगेन 0 अब फिर से यूज़ में आएगा, दैट इज़ ये भी पेज फॉल्ट क्रिएट करेगा। अब 0 को करेंगे, तो 0 के लिए 0 पे है एंड इधर देखेंगे, तो 0 के लिए 432 में से किसको हटाया जाए, तो 3 अभी अभी यूज़ में आया है, 2 से पहले आया था, लेकिन 4 वो सबसे पहले आया था मतलब यूज़ में, ठीक है। तो यूज़ में 4 सबसे पहले आया था, तो इसको भी हम हटा सकते हैं, तो 0 3 2 हो गया। नेक्स्ट 3 आया है, ये तो हिट हो गया क्योंकि पार्टीशन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट 2 आया है, ये भी पार्टीशन में प्रेजेंट है, ये भी हिट है। नेक्स्ट 1 आया है, अब इसके लिए कौन रिप्लेस होगा, यहाँ पे है, इधर देखेंगे 032 में से 2 अभी अभी यूज़ में आया है, 3 अभी अभी आया है, 0 जो है वो बहुत पहले आया था, यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए अब 0 को रिप्लेस कर देंगे, तो 132 इसके लिए भी पेज फॉल्ट पहले आया होगा। अगेन इसके लिए भी पेज फॉल्ट आएगा, नहीं आएगा इसके लिए, वाई क्योंकि ये पार्टीशन में प्रेजेंट है। तो 132 0 के लिए पेज फॉल्ट आएगा और अब रिप्लेसमेंट होगा। तो 0 पे है, कौन रिप्लेस किया जाएगा, 132 में से 2 तो अभी यूज़ में आना है, 1 अभी यूज़ में आया था, 2 भी अभी आया था, 3 जो है वो बहुत पहले यूज़ में आया था जो अब यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो 3 को रिप्लेस कर देंगे। नाउ अगेन 1 के लिए हिट होगा ये, तो 102 7 के लिए रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। 102 में से कौन हटेगा, जो सबसे पहले यूज़ होकर चला चुका है, यानी कि 2, तो 107 हो जाएगा, इसके लिए भी पेज फॉल्ट जनरेट हुआ होगा। 0 जो है वो हिट हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, 1 के लिए भी ये हिट हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस वाज द LRU। इसमें भी हिट और फॉल्ट्स जो है वो बिल्कुल फीफो की तरह ही कैलकुलेट होंगे। तो हिट कैलकुलेट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे टोटल हिट्स जो थे वो 8 हैं। मिस कितने होंगे, दैट इज़ 12, क्योंकि जो हमारे रेफरेंस स्ट्रिंग है इसमें जितने रिक्वेस्ट थे वो पूरे टोटल 20 थे, ठीक है। तो हिट रेशियो कैसे हो जाएगा, 8/20। मिस रेशियो कैसा होगा, दैट इज़ 12/20, ठीक है। सो दिस वाज द LRU। अब हम करेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। नाउ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हम इधर के साइड देखते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, 7 आया, अभी पार्टीशन सारे खाली हैं, यानी कि सबसे पहले तो पेज फॉल्ट आया होगा, फिर पेज नंबर 7 जो है पार्टीशन 1 में लाया गया होगा, ठीक है। नाउ 0 आया, इसको पार्टीशन नंबर 2 में दे देंगे जगह, यहाँ पे भी पेज फॉल्ट आया होगा, इसमें भी पेज फॉल्ट आया होगा 701, ठीक है। नाउ 2 के लिए किसको रिप्लेस किया जाए, हम जहाँ पे हैं उसके इधर देखते हैं कि कौन सबसे बाद में यूज़ होगा। तो 701 में से सबसे बाद में कौन यूज़ होगा, देखा कि जो 0 है वो अभी यूज़ होगा, इसलिए उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। देन हमने देखा कि 1 जो है अभी यूज़ होगा, तो उसको भी रिप्लेस नहीं करेंगे। सबसे लास्ट में आया 7, यानी कि 7 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। 7 को रिप्लेस करके 201 हो गया। यहाँ पे भी पेज फॉल्ट आया होगा सबसे पहले। 0 के लिए पेज फॉल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये पार्टीशन में है, तो इसीलिए ये एज इट इज़। नाउ 3 के लिए कौन रिप्लेस होगा, अभी देखो 3 पे है, इसलिए सबसे पहले तो पेज फॉल्ट आया होगा, ठीक है। और 3 पे है तो कौन रिमूव किया जाएगा 201 में से, जो बाद में आएगा। 0 अभी आ गया यूज़ में, 2 अब आया है बाद यूज़ में, यानी कि सबसे बाद में जो आएगा यूज़ होगा वो 1 है, ठीक है। तो इसलिए 1 को रिप्लेस करा देंगे, 203, ठीक है। नेक्स्ट है 0 हिट होगा, 203। नेक्स्ट है 4 हिट नहीं होगा, पेज फॉल्ट होगा। अब 4 के लिए किसको हटाया जाएगा 203 में से, जो सबसे बाद में यूज़ होगा। 2 अभी यूज़ होने वाला है, 3 भी अभी होगा, सबसे बाद में 0 यूज़ होगा, तो इसलिए 0 को रिमूव कर दो, दैट इज़ 243, ठीक है। 2 आया है, हिट हो जाएगा क्योंकि ये पार्टीशन में है, दिस इज द हिट। 3 के लिए ये भी हिट हो जाएगा क्योंकि ये भी पार्टीशन में है, दैट इज़ 0। 0 के लिए कौन रिमूव किया जाएगा 243 में से, जो बाद में आएगा। 0 पे है, 3 अभी यूज़ होगा, 2 अभी यूज़ होगा, बट हमने देखा कि जो 4 है वो यूज़ ही में ही नहीं है, यानी कि अब इस 4 को रिमूव करा देंगे, 203, ठीक है। इसके लिए भी सबसे पहले तो पेज फॉल्ट आया होगा। 3 के लिए अब हिट आ जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, 203, दिस इज हिट। नाउ 2 के लिए भी ये प्रेजेंट है तो ये हिट हो जाएगा। नाउ 1 के लिए किसको हटाया जाएगा, तो जो 203 में से सबसे बाद में यूज़ होगा, तो 2 अभी यूज़ होने वाला है, 0 भी अभी यूज़ होगा, पर 3 हमने देखा यूज़ ही नहीं है, यानी कि 3 को हम हटा देंगे, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग। नाउ 2 के लिए ये हिट हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट है, 0 के लिए भी हिट है, 1 के लिए भी ये हिट है। 7 के लिए किसको रिमूव किया जाए, जो इसमें से सबसे बाद में यूज़ होगा,
0 अभी यूज़ में होगा, 1 अभी यूज़ में होगा, 2 का यूज़ ही नहीं है, यानी कि आप 2 को रिप्लेस करा देंगे, ठीक है। तो ये फॉल्ट था। ना 0 के लिए ये हिट हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट है पार्टीशन में, 1 के लिए भी ये हिट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ये रियलिस्टिक नहीं है, इसको हमने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बस इसका यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है। इसको रियल लाइफ में क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हमें नहीं पता होता है कि फ्यूचर में हमें कौन सा पेज नंबर के लिए रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है। हमें पहले से ही नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सा रिक्वेस्ट आएगा और कौन सा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, बट इसका यूज़ हम कंपैरिजन के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ हिट्स कितने होते हैं, लाइक कितने हुए हैं, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो टोटल हिट्स जो थे वो 11 थे एंड कितने फॉल्ट्स थे, तो जो हमारे फॉल्ट होंगे वो 9 होंगे। तो हमने इसमें देखा कि जो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट वाला एल्गोरिथम था इसमें सबसे ज़्यादा हिट्स आए हैं, ठीक है, यानी कि ये बहुत ही आइडियल है, बट इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इससे क्लोजेस्ट जो है वो LRU है, ठीक है, और सबसे ख़राब जो है वो FIFO है, बट LRU और FIFO का यूज़ अकॉर्डिंगली हम करते हैं जहाँ पे हमें उनका यूज़ होता है, ठीक है। सो इसका हिट रेशियो कैसे निकलेगा, जितने हिट हुए हैं अपॉन जितने टोटल रिक्वेस्ट आए थे वो, और इसका फॉल्ट रेशियो कितना होगा, यानी कि मिस रेशियो, तो इसका मिस रेशियो होगा कितने मिस हुए अपॉन टोटल रिक्वेस्ट, ठीक है। सो दिस वाज द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब हम करने वाले हैं अपने डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ऑफ यूनिट नंबर 5। तो अब हम करने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ये कौन से एल्गोरिथम्स थे, जब हमारे हार्ड डिस्क पे बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ जाती थी रिक्वेस्ट, तो उनको कैसे किस ऑर्डर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सर्विस करेगा, उस ऑर्डर को पहचानने के लिए या फिर उस ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए हम इन एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एल्गोरिथम है दैट इज FCFS, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो रिक्वेस्ट पहले आई है वो पहले सर्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है, इसमें दिया गया है कि ये सारी रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट आया है और हमें स्टार्ट किसको करना है, मतलब 53 पे हमारा रीड और राइट हेड है, यहाँ से शुरू करना है हमें, ठीक है। तो अब इसमें इसको हम कैसे मतलब सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग लेते हैं 0 से, ठीक है, एंड एंडिंग लेते हैं जो इसका मैक्सिमम होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन है, दैट इज़ 183, यानी कि किसकी क्लोज है, दैट इज़ 199 के, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, इनके बीच में ही ये सारी रिक्वेस्ट आएंगी, हमें पता है। अब इनको हम ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 14 होगा, देन 37, देन 53, देन 65, 67, 98, देन 122, 124, 183, ठीक है। इस तरह से हमने इनको लाइन में लगा दिया एंड देन हम इस तरह से सब में डॉटेड लाइन बना लेते हैं, सो डैट कि जब इनको रिक्वेस्ट करें तब मार्क कर सकें, ठीक है, लाइक इनको सर्विस करें तब मार्क कर सकें। नाउ हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, गिवन है क्वेश्चन में दैट इज़ 53, अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 53 से सर्विस करना शुरू करेंगे, यानी सबसे पहले हमने 53 को सर्विस कर दिया। नाउ FCFS में क्या होता है, जो पहले आया है उसको सर्विस किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 37 आया था, यानी कि 53 से सर्विस करने हम जाएंगे 37 को, ठीक है। नाउ फिर 14 आया था, तो यानी कि 37 के बाद हम 14 को सर्विस करने जाएंगे, ओके। देन 65 आया था, यानी कि 65 पे जाएंगे सर्विस करने। नाउ 67, तो अपना जो रीड एंड राइट हेड है वो 67 पे जाएगा, दैट इज़ 53, तो 53 पे जाएंगे अब हम, दैट इज़ 53 तो हो गया हमारा सर्विस। नाउ इट इज़ 98, तो 98 पे जाएंगे इसको सर्विस करने, ठीक है। 98 के बाद 124 आया था, तो हम 124 को सर्विस करेंगे 98 के बाद जस्ट बाद, ठीक है। फिर उसके बाद 183 आया था, तो 183 को सर्विस करेंगे, देन हम 122 को सर्विस करेंगे जो उसके सबसे बाद में आया था, ठीक है। सो इस तरह से हमने सर्विसिंग की, ओके। नाउ हमारे FCFS में क्या होता है कि इस तरह से सर्विस हो गया, जो लाइन से आता गया उसको हम सर्विस करते चले गए। तो इसमें जो हेड मूवमेंट्स है वो देख लेते हैं कितने हैं, ठीक है। टोटल हेड मूवमेंट्स, मतलब कितना मूवमेंट किया है हमारा हार्ड डिस्क पे, जो लाइक रीड और राइट हेड है वो कितना मूवमेंट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 53 से वो 37 गया, ठीक है, तो उसका मूवमेंट हो गया 53 माइनस 37, ठीक है, प्लस उसके बाद 37 से वो 14 गया, तो यानी कि 37 माइनस 14, देन प्लस 14 से वो 65 गया, यानी कि 65 माइनस 14 तक मूव किया उसने,
देन वो 65 से 67 गया, यानी 67 माइनस 65 तक गया वो, ठीक है। नाउ ये 98 पे गया, तो 98 माइनस 67 तक मूव किया। देन अगेन प्लस 98 से ये डायरेक्टली गया था 124, तो 124 माइनस 98 हुआ। नेक्स्ट ये 124 से 183 गया था, यानी कि प्लस 183 माइनस 124। देन ये 183 से 122 गया था, सो प्लस 183 माइनस 122, ठीक है। सो इतने टोटल इसके हेड मूवमेंट्स थे ना। इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे माइनस माइनस कर करके, ठीक है। तो इसमें जो हेड मूवमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा आएंगे, दैट इज़ FCFS में हेड मूवमेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि हम बार बार मूव कर रहे हैं, लाइक कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि एक डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, बार बार आगे पीछे मूव कर रहे हैं। सो इसमें हेड मूवमेंट्स जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम करने वाले हैं SSTF, जिसमें हम शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट को करेंगे, यानी कि जिसका सीक टाइम जो होगा सबसे छोटा होगा वहीं पे जो हमारा हेड है सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ऑर्डर में पहले लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको जब ऑर्डर में लिखेंगे वो कैसे हो जाएगा, दैट इज़ 14, देन 37, देन 53, 65, 67, 98, 122, 124 एंड 183, ठीक है। इसको भी डॉटेड लाइन से ऐसे लिख लेंगे। ये ना होता तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। तो 53 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 53 को सर्विस कर दिया। नाउ 53 के बाद सबसे शॉर्टेस्ट जो होगा उसको सर्विस किया जाएगा, ठीक है। तो 53 से सबसे पास में 65 है कि 37 है, तो जब 53 से 37 माइनस करेंगे तो 16 होता है, एंड 65 से जब 53 माइनस किया तो 12 आएगा, यानी कि 16 और 12 में से 12 छोटा है, यानी अगर 53 से 65 में जाएंगे तब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसलिए हम 65 को सर्विस करेंगे। नाउ 65 से छोटा जो है वो 67 है, तो इसलिए अब हम 67 को सर्विस करेंगे। नाउ 67 98 को सर्विस करेगा कि 37 को करेगा? ऑफकोर्स 37 को करेगा, 98 दूर है उससे, तो जो क्लोजेस्ट होगा जिसका सीक टाइम जो है वो छोटा होगा, शॉर्टेस्ट, वहाँ पे जाएंगे सर्विस करने, ठीक है। ना 37 से पास में 98 है कि 14 है? 14 है, तो हम 14 पे जाएंगे, ठीक है। नाउ हम 14 से जंप करेंगे 98 पे। तो 98 से सबसे पास में 122 है, तो 122 को सर्विस करेंगे, देन 124 है उसको सर्विस करेंगे, देन लास्टली 183 को सर्विस कर देंगे, ठीक है। सो दिस वाज आवर शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट वाला डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसमें एक कमी क्या आ जाती है कि स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। मान लो कि हम जिस पे प्रेजेंट पे हैं और कोई रिक्वेस्ट आई है जो सबसे देर तक है, यानी कि जिसका डिस्टेंस जो है सीक टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो सबसे ज़्यादा सीक टाइम वाला होगा वो बहुत ज़्यादा उसको वेट करना पड़ जाएगा, तब वो स्टारवेशन में चला जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द ड्रॉबैक आने वाले स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ना इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग हमें दी गई है, दैट इज़ 53 से स्टार्ट करेंगे सर्विस करना। ना इसमें एक राउंड में हम क्या करते हैं, पूरा स्टार्ट तक जाते हैं, एंड जो जो रास्ते में उनको सर्विस करते चले जाते हैं। मतलब कि 53 से पूरा हम 0 तक जाएंगे, तो यानी कि 53 से और 0 के बीच में जितनी रिक्वेस्ट आई होंगी वो सब सर्विस हो जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि 53 से आप 0 तक आएंगे तो 37 स्कैन हो जाएगा उसी में, देन 14 स्कैन हो जाएगा उसी में, एंड देन हम पूरा यहाँ तक जाते हैं, दैट इज़ 0 तक, ओके। नाउ अब हम 0 से पूरी एंडिंग वाली जो रिक्वेस्ट है वहाँ तक जाते हैं, ठीक है। 199 तक नहीं जाएंगे, लास्ट तक नहीं जाते, सिर्फ हम इधर को पूरा स्कैन करते हैं, वहाँ पे हम सबसे लास्ट वाली रिक्वेस्ट तक जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ से जो है हम रिटर्न करेंगे और जो अब ये आएंगी रिक्वेस्ट, इनको कंप्लीट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो 65 को हमने यहाँ से रिक्वेस्ट कर दिया, मतलब सर्विस कर दिया, देन 67 को, देन 98 को, देन 122 को, देन 124 एंड देन 183। अब ये जो है 199 तक नहीं जाएगा, अगेन ये 183 से अगर और भी होती तो ये अब पूरा स्टार्टिंग तक आता, जो उसके बीच में आती वो सारी अपनी सर्विस हो जाती, ठीक है। तो इसमें टोटल हेड मूवमेंट्स जो है वो कैसे आते हैं, दैट इज़ देखो टोटल हेड मूवमेंट्स को हम इस तरह से ऑल्सो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और मेथड है इसका, दैट इज़ कि जब तक डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा उसके लास्ट का लो, यानी कि 53 से हमने स्टार्ट किया था और हम गए हैं 0 तक, 53 से 0 तक गए हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो इसको हम एज इट इज़ 1 यूनिट उठा सकते हैं, ठीक है। नाउ 0 से हम 183 तक गए हैं, यानी कि प्लस 183 माइनस 0, तो टोटल हेड मूवमेंट्स इतने होंगे इसके, ठीक है। ऐसे ही हम SSTF में भी कैलकुलेट कर सकते थे टोटल हेड मूवमेंट्स, दैट इज़ कि
जब डायरेक्शन चेंज हुई तब हम लिखेंगे। दैट इज 53 से 67 तक 1 यूनिट काउंट हुआ। दैट इज टोटल हेड मूवमेंट्स कितने होंगे, 67 माइनस 53 ये वाला सेक्शन प्लस 67 से अब हम गए हैं 14 तक, तो यानी कि इसके बीच वाले को हम कैसे काउंट करेंगे, दैट इज 67 माइनस 14। ठीक है, तो 67 माइनस 14 अगेन। अब हम 183 तक गए, डायरेक्शन चेंज हुई, जैसे डायरेक्शन चेंज होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 183 माइनस 14 नेक्स्ट हमारा होगा। ठीक है, सो इस तरह से हम जो है हेड मूवमेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक हम वैसे भी कर सकते थे कि इसको हम ऐसे ऐसे करें, लाइक सबसे पहले 65 माइनस 53 देन प्लस 67 माइनस 65, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अप टू यू। ना हमारा स्कैन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं सी स्कैन, जिसको बोलते हैं सर्कुलर स्कैन। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल। हमें स्टार्ट 53 से करना है। इसको हम कैसे बनाएंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0th एंड लेंगे, देन सबसे बिगेस्ट एंड यानी कि 199 तक ये कवर हो जाएगा। सो 199 वाला एंड। ठीक है, फिर इसके बीच में इन सबको हम ऑर्डर करके लगा देंगे। तो इनका जब ऑर्डर करेंगे तब ये होगा 14, 37, 53, 65, 67, 98, 122, 124 एंड 183। ठीक है, इनके लिए भी डॉटेड लाइन बना लेंगे सारी। नाउ इसमें स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, 53 से गिवन था क्वेश्चन में, बट अगर गिवन नहीं है तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सी स्कैन में क्या होगा कि 53 पे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 53 से हम पूरा एंड तक जाएंगे, यानी यहाँ तक जाएंगे, फिर एंड से फिर बाद में हम जितने इसमें रास्ते में आए उन सबको रिक्वेस्ट कर देंगे, देन एंड से फिर हम एक बार पूरा स्टार्टिंग तक चलाएंगे, फिर चलने के बाद यहाँ से फिर हम इसको इधर से रिक्वेस्ट करना शुरू करेंगे। लाइक इसको कैसे करेंगे, 53 को रिक्वेस्ट किया, देन हम 65 को रिक्वेस्ट कर दिए, देन 67 को, देन 98 का सर्विस, देन 122, देन 124, देन 183। ठीक है, ये सारे सर्विसेज हो गई ना। 199 तक हम जाएंगे, गए ना, उसके बाद 199 से फिर से हम पूरा स्टार्ट पॉइंट पे आएंगे, यानी कि 1 पे आएंगे। ठीक है, अब 1 पे आने के बाद फिर से हम इधर से स्कैनिंग करना शुरू करेंगे। अब 14 को स्कैन करेंगे एंड 137 को स्कैन करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से होता है सी स्कैन। इसमें क्या होता है कि एक डायरेक्शन यानी कि इस एंड तक जो हमारा अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड तक हम जाएंगे, पूरा जो रास्ते में है उसको स्कैन कर लेंगे, फिर हम स्टार्ट में चलेंगे और ना स्टार्ट से फिर से अपर बाउंड तक जाएंगे, जो रास्ते में आएगा उसको स्कैन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज सी स्कैन। ओके, इसके भी हेड मूवमेंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 53 से हम पूरा गए थे 199 तक। ठीक है, 199 माइनस 53 इतना हो गया, प्लस नाउ 199 से हम गए 0th तक, तो यानी कि 199 माइनस 0 तक हमने मूवमेंट किया, देन प्लस फिर 0 से गए थे हम 37 तक, यानी 37 माइनस 0 तक हम गए। ओके, सो दिस इज द टोटल हेड मूवमेंट। ओके, नाउ दिस वाज द सी स्कैन। अब हम करने वाले हैं लुक दिस शेड्यूलिंग। ठीक है, तो लुक दिस शेड्यूलिंग में क्या होता है कि हम इधर सारे अपने स्कैन करते चले जाते हैं, लाइक इधर सारे हम अपने सर्विस करते चले जाते हैं, फिर लास्ट जो रिक्वेस्ट आई थी उससे फिर हम इधर को पूरा चले जाते हैं एंड जब फर्स्ट रिक्वेस्ट पे जाते हैं, फर्स्ट रिक्वेस्ट से फिर स्कैनिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल में देखेंगे कैसे। तो ये हमारा एग्जांपल है। नाउ हम 53 से स्टार्ट करेंगे। 53 से हमने स्टार्ट किया। नाउ इसमें क्या होगा, एक बार को हम इधर का सारे रिक्वेस्ट अपने कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो 65 को कंप्लीट किया, देन 67 को करेंगे, देन 98 को करेंगे, देन 122, देन 124 एंड देन लास्ट 183। ठीक है, लास्ट वाले को करने के बाद फिर हम अपने एकदम स्टार्टिंग वाले रिक्वेस्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग वाली रिक्वेस्ट पे जाएंगे, उसको सर्व करेंगे। नाउ फिर से हम इधर से रिटर्न बैक करते हैं और अपने नेक्स्ट रिक्वेस्ट को सर्विस करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से इसमें होता है वर्क। सॉरी, लास्ट तक जाते हैं, देन हम रिटर्न बैक होते हैं और जो रास्ते में आते जाए उसको रिक्वेस्ट को हम सर्विस करते चले जाते हैं। यानी कि रिटर्न बैक आए तो सबसे पहले 37 मिला, तो उसको सबसे पहले उसको हमने रिक्वेस्ट कर दिया, देन हमने 14 को कर दिया। ठीक है, सो इस तरह से लुक दिस शेड्यूलिंग में होता है। ठीक है, इसमें टोटल हेड मूवमेंट्स कितने हुए, पहले 53 पे थे, 183 तक गए, तो यानी कि 183 माइनस 53 तक ट्रैवल किया, प्लस देन हम 183 से 14 तक गए, यानी कि 183 माइनस 14 तक ट्रैवल किया। ठीक है, सो इसका टोटल हेड मूवमेंट ऐसे निकलेगा। ओके, नाउ अब हम देखने वाले हैं सी लुक। ठीक है, यानी कि सर्कुलर लुक। इसमें क्या होगा कि हम पूरा यहाँ तक जाएंगे अपनी फर्स्ट वाली रिक्वेस्ट तक, फिर हम जाके इधर को सर्विस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम, तो इस तरह से पूरा लास्ट तक जाएंगे रिक्वेस्ट करने। तो ये पूरा लास्ट तक रिक्वेस्ट हो गया,
नाउ इनकी सर्विस हो गया। अब हम इससे रिटर्न बैक करेंगे जो स्टार्टिंग वाली रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है। यानी 183 से डायरेक्ट अब हम 14 पर जाएंगे इसको रिक्वेस्ट कराने, यानी इसको सर्विस कराने। तो 143 को अब हमने 183 से डायरेक्ट हम जंप किए 14 तक, उसको रिक्वेस्ट किया। नाउ अब यहाँ से रिटर्न बैक करेंगे, तब इस 37 को रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट सी लूप। इसमें क्या होता है कि एक डायरेक्शन में पूरा मूव करते चले गए, फिर लास्ट वाला मेट करते ही फिर हम पूरा जंप अप करेंगे स्टार्टिंग वाले तक, फिर स्टार्टिंग वाले को रिक्वेस्ट करने के बाद फिर हम इसी डायरेक्शन में रिक्वेस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द सी लूप। अब इसमें टोटल हेड मूवमेंट्स कितने हुए, 183 से 53 तक गया, तो 183 माइनस 53 प्लस 183 से 14 तक गया, सो इट विल बी लाइक 183 माइनस 14 तक, देन प्लस 14 से 37 तक गया, दैट इज 37 minus 14. So this is the total head movement for C loop. Okay, so these were the disk scheduling algorithms. Now here operating system ends.